नमस्ते, आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो आज हम अपने बच्चे को कराने वाले हैं बैकपैक इंडिपेंडेंटली। ठीक है, प्लीज़ हैव पेशेंस, क्योंकि हमें उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। प्लीज़ अपने ऊपर डिपेंडेंट मत कीजिए उसको कि वो अपना बैग भी पैक नहीं कर पा रहा है। उसकी फाइन मोटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ही जिद बंद कर रहे हैं। क्यों भाई, उसको करने दो। ठीक है, तो अब ये बैग पैक वही करेगा और अपने आप करेगा। आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक शीट इस तरीके की। ये छोटी है, आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी लेना चाहते हैं बड़ी ले लीजिए, और क्रिएटिव वे में इसको बनाना चाहते हैं इज़ अप टू यू। ओके, मैं इसमें आपको कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने सिंपल बनाई है तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें रखनी है। तो आपको इसमें रखनी है वो असेंशियल चीज़ें जो आपके बच्चे को डेली बैग में लेके जानी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उसको सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकते कि आप टाइम टेबल उठा के देखो कि आज मैथ्स का है सब्जेक्ट और ये है, इंग्लिश है, ये है, ये है, ये है। नो, हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है। इनिशियल स्टेज है हमारे बच्चे के लिए, हमें सिर्फ जो असेंशियल चीज़ें हैं वो उससे रखवानी है, बाकी हम खुद से रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसमें क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि डायरी उसको डेली चाहिए होती है, डायरी लिख दीजिए। पेन बॉक्स उसको डेली, पेंसिल बॉक्स, पेन बॉक्स जो भी है वो आप उसको डेली चाहिए होता है, वो लिख दीजिए। हैंकी चाहिए होता है, रफ नोटबुक चाहिए होती है, मैथ्स नोटबुक और जो भी सब्जेक्ट की नोटबुक्स हैं वो उसको डेली चाहिए। जो भी मैंडेटरी है कि भाई उसको डेली लेके जानी है, वो आपको इस पर लिखनी है। जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उसको कभी कभी लेके जाने होते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। आर्ट फाइल है, उसके बाद आपकी ईवीएस नोटबुक है या कोई और नोटबुक, जो भी सब्जेक्ट वाइज आपका डेली चलता है वही आपको इसमें। और वाटर बॉटल, टिफ़िन है हमारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसके ऊपर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम से क्या होगा कि एक तो कोई भी उसको कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, क्लियरिटी रहेगी कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मुझे रखनी है। तो आप पहले काउंटिंग कराएंगे कि कितनी चीज़ें हमें रखनी है। लाइक सपोज 9 चीज़ें उसको रखनी है। ठीक है, तो आप उसकी काउंटिंग कराएंगे, रीड कराएंगे फर्स्ट। आपने सारी चीज़ें एक साथ रख देनी है एक ही जगह पर, ताकि वो उठा के रख सके। इनिशियल स्टेज है, ध्यान रखिए। ये नहीं कि कोई चीज़ कहीं पड़ी है उसको बोलेंगे जाओ लेके आओ, नो। पहले सब चीज़ें एक जगह रखो, उसको बोलो कि उठा के आपको बैग में रखनी है। हमें सिर्फ इतना कराना है उससे। ठीक है, तो हमने उसको डायरी बोला। इनिशियल स्टेज आपको बोलना पड़ेगा डायरी, कीप डायरी इन योर बैग। शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस रखने हैं, कोई बिग डिटेलिंग हमें नहीं देनी है। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे मत रखो, ऐसे नो। रेनफोर्स करना है। जैसे ही उसने डायरी रखी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया आपने। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़, पेन बॉक्स रखा। अच्छा, यहाँ रखना है आपको, ओके, वेरी गुड। उसके बाद उसने ऐसे ऐसे करके पूरी चीज़ें रख ली। अब आपको क्या करना है, आपने उसके साथ मिलके रखी, लेकिन उसने रखी, आपने नहीं रखी। सो ये काम उसने इंडिपेंडेंट किया। ठीक है, कर सकता है वो। अब आपको क्या करना है, इस शीट को आप कर लेंगे लेमिनेट। लेमिनेट करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना कहीं भी कि अब ये क्या बता रही है, नहीं जाना कहीं भी। इसी को खुद से लेमिनेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, टेप है आपके घर पे, सेलो टेप होती है हमारी ट्रांसपेरेंट वाली, उसको लीजिए। चौड़े वाली हो तो ज़्यादा बेटर है, उससे आप जल्दी जल्दी पतली है तो भी कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग है। इसको लेमिनेट कर लिया। अब लेमिनेट क्यों बता रही हूँ करने के लिए, जो कॉलम्स ये बने हुए हैं ये आपको डेली ना खुद से बनाना पड़े पूरा का पूरा शीट। एक बार ही लिख दिया। अब आपको ये चीज़ें क्या करनी है, ये क्यों बनाई मैंने, दीज आर द रेनफोर्सेस फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, अब आपके बच्चे को स्माइली पसंद है, स्टार पसंद है, कोई और इमोजी पसंद है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्क्स को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं कि मुझे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा है कि उसको मार्क्स चाहिए, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, आपने डायरी रखी, आपको 1 मार्क मिला। आपने पेन बॉक्स रखा, आपको 1 मार्क मिला। इस तरीके से 9 मार्क्स का आपका पूरा ये है। या 10 दे दीजिए कि आपने सब चीज़ें बहुत अच्छे से रखी, जल्दी रखी, तो आपको 10 मार्क्स में से मिलेगा, 10 आउट ऑफ 10 हो गए। तो इस तरीके से आप उसको रेनफोर्स कर सकते हैं। मोटिवेशन मिलेगा कि वो नेक्स्ट डे भी इसको अच्छे से करे। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज पे आपको करना है। यहाँ पे आप इमोजी रख सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपके बच्चों को पसंद है वही चीज़ें यहाँ पे रखिए। और ये आप डेली जब आप सेलो टेप से ये चीज़ लेमिनेट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप इसको स्केच से यहाँ पे बनाएं तो ये रब हो जाएगा, तो आप इसको एज अ बोर्ड यूज़ कर पाएंगे। इसलिए मैंने लेमिनेशन के लिए बोला है, ताकि आप इसको रीयूज़ कर सकें। तो आपके बच्चे के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कीप इट इन माइंड,
कि उसको एकदम परफेक्टली हमें नहीं कराना है, जितना भी वो कर पाए उतना कराइए। एंड आई होप ये बहुत अच्छा रहे आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उसको टाइम दीजिए, एटलीस्ट वो करे। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करती हूँ कि आपको बैग पैकिंग या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी आपको करने हैं वो मैं आपको बता सकूँ। बाकी ये चीज़ें हमारी जो एसेंशियल होती हैं वो सब आपको लिख के बाद में कॉलम बनाना है जिसमें आपको इमोजी के लिए एक पूरा कॉलम बनाना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।